ये कहानी एक ऐसे क्रिकेटर की जो बहुत टैलेंटेड थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया, 90 प्लस स्कोर रन बनाए। 14 साल की उम्र में आज की डेट में भी ही इज द यंगेस्ट टू स्कोर अ सेंचुरी इन 14 years 295 days। 17 साल की उम्र में इन्होंने सबसे जल्दी 1000 रन रणजी ट्रॉफी में बनाए। इस कहानी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था कि एकदम एक एक्सीडेंट ऐसा आया कि करियर वहीं ख़त्म, और उनकी फैमिली, उनके आसपास के टीममेट्स और फ्रेंड्स से हम सुनते हैं अब कि हाउ ब्रिलियंट ही वाज। हम यहाँ पे उन्हीं के नाम का जो बाद में स्टेडियम बना, ध्रुव पांडव क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पे खड़े हैं। अंदर यहाँ पे एक हमारे पास म्यूजियम है जहाँ पे उनके आखिरी मैच में यूज़ हुए ग्लव्स, लेग गार्ड्स, किट बैग, हैट, इंडिया का उनका ब्लेजर जो वो डालते थे, बैट, सारी मेमोरीज यहाँ पे संभाल के रखी हैं। और आज ही के दिन 30 जनवरी को इंडिया ने एक हीरा खोया था, ध्रुव पांडव। ये सफ़र उनके छोटे क्रिकेटिंग करियर, जो बहुत सारी मेमोरीज उन्होंने क्रिएट करी, उसके बारे में सुनेंगे उनके फादर MP पांडव सर और उनके टीममेट मुनीश बाली से। ध्रुव वॉज लेफ्ट हैंड बैट्समैन जिसका रणजी ट्रॉफी डेब्यू 13 साल की उम्र में हुआ था, और उसने फर्स्ट अपने रणजी ट्रॉफी गेम में अगेंस्ट J&K ही स्कोर्ड 92 रन्स, और वो मैच अमृतसर में हुआ था। और आई स्टिल रिमेंबर उस समय J&K में एक बहुत तेज फास्ट बॉलर हुआ करते थे, अब्दुल क़य्यूम। उस बच्चे ने उसको जैसे खेला, दैट वाज कमेंडेबल। और 13 साल की उम्र में ग्रीन टॉप पे परफॉर्म करना और एक अच्छे पेसर अटैक के अगेंस्ट, सो दैट वाज ध्रुव फॉर मी। He was not very keen to play, but there was another friend of mine, वो आते थे ग्राउंड, तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आता था घर से, रिक्शा लेके आना, उसको मैंने बैठ, अरे यार फादर हैज़ बीन ए क्रिकेटर, तो क्या करता है घर में बैठता है, चल चल रोते रोते जाना इसे ग्राउंड। खेलने लग गया। फिर उसने मुझे कहा, मेरे पापा मैं खेलूँ ना खेलूँ, मैंने कहा देख बेटा, इफ़ यू एंजॉय द गेम प्ले, अगर तेरे को लगता है ज़बरदस्ती बिल्कुल ना खेल। और कहता क्या बात, और क्या करूँ अगर मैं एंजॉय करता हूँ तो मैं खेलता कैसे है? कहता है ऐसे सीधा। मैं कहना फिर तू उल्टा खेल। कहता है क्यों? मैं कहता द टाइम इज ऑफ द लेफ्ट हैंडर्स, अगर तुम्हें खेलना ही है तो लेफ्ट हैंडर हो जा। कैन यू डू इट? कहना हाँ आई कैन डू इट। ही स्टार्टेड प्लेइंग लेफ्ट हैंड एंड ही वाज बैटिंग लेफ्ट हैंड, बॉलिंग राइट हैंड। ठीक है, सो ही स्टार्टेड प्लेइंग slowly he picked up, and as I told you, when I heard about this Katak story, then I realized भाई ये है, इसमें दम भी है, टेम्परामेंट भी है, और चैलेंज भी एक्सेप्ट करता है। कि आज कैप्टन कहता नहीं जी मैं 10 के साथ खेलूंगा। ही प्लेड विद 10 एंड वन द ट्रॉफी, और 380 रन चेज किए 2 आउट पे, 200 कुछ से खुद किए। मुनीश वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम। सो देन आई रियलाइज मैं कहना ये दिस बॉय कैन प्ले, नाउ आई शुड एनकरेज हिम। As a father, from the beginning, I was not very keen that Dhruv should play cricket. It had to be his own decision. But I only told him was that do whatever you want, but do it with full interest. If you enjoy playing, play. He started playing. आने लग गया. But nothing serious about that. And without my much of doing, he reached up to under 15 North Zone level. And he became captain of the North Zone under 15 team in 1986. They went to play final match at Cuttack, and suddenly what happened was I was not here. I was at that time in Australia. What happened was that the Cuttack Association checked up the age certificates of North Zone team, and they invalidated 15 players, or 5 players, sorry, that they are overage, they can't play. So they're left with 10 players. So their manager said, okay, we are left with 10 players, nobody can come from North now because it takes 2 to 3 days in train. So we concede the match and go. But he was captain. He told his manager, he said, okay, sir, as it is, if we concede the match, we lose the game. Why not to play and lose? Okay, now will you play with 10? He said, yes, we'll play with 10. They played that match with 10.
The East Zone batted first. They scored 345 something or 380 something. Then it was their batting. Later I was told, he was opening. He told his partner, he said कि देख तू आउट मत हो इधर से, हम मैच जीतेंगे. So उसका पार्टनर रोकता रहा, ये खेलता रहा, and ultimately to cut it short, he scored 240 something, and they won the Vijay Merchant Trophy. It happened in India. I was in Australia. I didn't know about that. After that, we came here. 87 was our World Cup, first World Cup. We were to stage this New Zealand-Australia match in Chandigarh. I was in Chandigarh. Our Ranji Trophy team camp was to take place in Amritsar. Bishan Bedi was our coach. So he heard about this story of Dhruv. He rang me up to Chandigarh. He said, MP, यार वो ध्रुव है तुम्हारा बेटा. मैं कहा हाँ, तो उसको जरा अमृतसर भेज दे. मैं क्यों? कहता यार अमृतसर में रणजी ट्रॉफी कैंप है यार, वो तो अंडर 15 का प्लेयर है. नहीं कहना जरा भेज दे, आई वांट टू सी हिम. मैं कहा ओके. तो मैंने उसको अमृतसर भेज दिया, लेकिन उसको ये बोला, मैं कहा देख बेटा कैंप में है, तू बेदी साहब को पूरी रिस्पेक्ट देना, खेलना और वापस आ जाना. तो खेलता रहा 6-7 दिन खेलने के बाद जब वापस नहीं आया, आई रैंग हिम अप रात को. मैं कहा तू वापस नहीं आया? कहता जी पाजी कह रहे हैं कि नहीं तू रुक अभी. मैं कहा अच्छा. देन नेक्स्ट डे आई रैंग अप बिशन. मैं कहा बिशन तू उसको रोक क्यों लिया? उन्हें नहीं पाजी बस देखना था, यू बी आउट ऑफ इट, डोंट कम इनटू दिस. मैं कहा यार पर यू टेल मी व्हाई हैव यू केप्ट हिम देयर? ही सेड नो यू हैव नथिंग टू डू विद दिस, यू बी आउट ऑफ दिस. मैं चुप कर गया. एंड व्हाट हैपेंड वाज व्हेन द मैच वाज देयर ऑन दैट डे, he took him along with the team, and suddenly in the ground he goes and tell him, Dhruv, you are playing. They won the toss. He asked him to open. He opened the innings and scored 92. At that time I realized that this boy can do. This boy can play. Then I worked on him. Unfortunately, what happened is history. जब भी मैंने उसको देखा बैटिंग करते हुए देखता था, तो जो एक ग्रेस नजर आता था, जैसे हम उस समय देखते हैं डेविड गार बैटिंग कर रहा है लेफ्ट हैंड, तो स्टाइलिश था, बहुत स्टाइलिश था. उसका जो स्ट्रेंथ था, उसके कवर ड्राइव्स जो थे, मतलब मैं एज ऑफ स्पिनर उसको कई बार बहुत ट्राई करता था यार उसको आउट करने, और बोलता ध्रुव एक एक्स्ट्रा कवर है और एक कवर है, तो मैं तो ड्राइव भी आउट करने की कोशिश करूंगा, बट मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ. ही वॉज सो एलिगेंट, और टेक्निकली ही वॉज सो गुड. अब जब मैं कोच बन गया हूँ, फिर मैं जब उसकी बैटिंग को याद करता हूँ, तो मैं यार ये चीज़ देखता था, उस समय इतने स्ट्रोक प्लेयर्स नहीं होते थे, तो ज़्यादा गेम होता था पेशेंस का, लंबा खेलने का, बट वो सारे स्ट्रोक्स खेलता था. वो उसके पास कवर ड्राइव था, उसके पास स्वीप था, उसके पास पुल था, उसके पास कट था. वो ही वॉज ऑल अराउंड गुड क्रिकेटर, नॉट ओनली बैट्समैन, और उसका क्रिकेट इंटेलिजेंस बहुत था यार. आई स्टिल रिमेंबर वो लेग स्पिन करता था, तो लेग स्पिन में उसने स्टेट में 5 विकेट लिए. फिर उसने एक बार मीडियम पेस करना शुरू किया. कटक में हम खेलने गए थे, तो कटक में क्या हुआ कि 10 प्लेयर से रह गए, कोई प्लेयर ओवरेज हुआ है, तो मीडियम पेसर नहीं था, तो उसने वहाँ मीडियम पेस करके वहाँ विकेट निकाल दी. फिर एक स्टेट मैच में वो ऑफ स्पिन करने लग पड़ा, तो मैंने कहा, और मैं भी ऑफ स्पिन डालता था, तो मैं ध्रुव ये तो छोड़ दे, और उसने ऑफ स्पिन में भी 5 विकेट ले लिए. बेसिकली उसका अवेयरनेस बहुत था, और उस एज में इतना अवेयरनेस होना ही आपको नजर आता है कि ही इज अ स्पेशल किड. ध्रुव के जो वर्क एथिक्स थे, वो उसको हमेशा एक चैलेंजिंग कंडीशंस में प्रैक्टिस करने में मजा आता था. आई स्टिल रिमेंबर हम यहाँ बारादरी में यहाँ प्रैक्टिस करते होते थे, तो जब बारिशों का टाइम होता था तो विकेट गीले रहते थे, जब अच्छे से प्रिपेयर नहीं होते थे, तो उसको उसमें प्रैक्टिस करने में मजा आता था. तो उसको मुझे हमेशा बोलता था कि यार आज टर्निंग ट्रैक है, यहाँ मुझे आउट करके दिखा, यहाँ मुझे आउट करके दिखा. तो हमारा जैसे आजकल हम देखते हैं बच्चे, दे वांट गुड विकेट, फ्लैट विकेट्स. वो फ्लैट विकेट्स पे नहीं, वो जितना टफ कंडीशंस होते थे, जितने चैलेंजिंग कंडीशंस होते थे, वो उसको एंजॉय करता था. और आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी तक वो मेमोरीज याद हैं. हम ऑफ स्पिनर था, मैं एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, राजकुमार मंडोरा जी, हम उनको प्रैक्टिस करा, और वो ये कहता था आउट करके दिखाओ मुझे, इस विकेट पे आउट करके दिखाओ, आउट करोगे तो एक ग्लव्स दूंगा, आउट करोगे तो एक बैट दूंगा, मुझे आउट करके दिखाओ. तो वो बेंटर उसका बहुत अच्छा लगता था. ध्रुव हमारे ग्रुप में सबसे पहले वो रणजी ट्रॉफी खेला था, तो हम तो उस समय जूनियर क्रिकेट खेले, अंडर 15 खेल रहे थे, बट वो पहले तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि
ध्रुव इतना बड़ा क्रिकेट खेल रहा है या इतना बड़ा प्लेयर है, क्योंकि वो हम सबको अपने साथ लेके चलता था, भाइयों की तरह रखता था। वो एक अच्छा क्रिकेटर तो था ही, वो एक अच्छा इंसान भी था। तो जैसे ही उसको कुछ एक्स्ट्रा जैसे बैट्स मिलते थे तो ही यूज्ड टू कम, और जिसको ज़रूरत होती थी वो बैट देता था, किसी को ग्लव्स देता था। और हम कहते ध्रुव अपने पास बैट रख ले, कहता यार 2 बैट से ज़्यादा मैंने क्या करने। तो ही वॉज सो हेल्पफुल, सो डाउन टू अर्थ। और कभी हमें ऐसा नहीं हुआ कि ध्रुव एक स्टार है जो इतने रन्स कर रहा है, इंडिया के लिए खेल रहा है, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है। इवन अगर बोले कि वो सेक्रेटरी साहब का बेटा है, कभी ऐसा कभी नहीं लगा। ही वॉज लाइक अस। वो हमें सब, उसका जो हमारा पटियाला का ग्रुप था वो उसको बहुत अच्छे से हैंडल करता, भाइयों की तरह रखता था। तो ये उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी। और मुझे एक किस्सा भी याद है, वो 15 साल या 16 साल का बच्चा कोई नहीं करता होगा। एक हमने यहाँ मोदी कॉलेज में एडमिशन ली थी, हमने मोदी कॉलेज की क्रिकेट टीम बनाई थी। तो एक बच्चे के पास फीस देने का पैसा नहीं था, तो उसने उसकी फीस दी, और वो मुझे पता था, और उसने ये बोला था उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने उसके साल की फीस दी है, बट हमने उसकी एडमिशन करवानी है। सो ये 15-16 साल का बच्चा सोच भी नहीं सकता यार, बट ये उसमें क्वालिटीज थी कि वो सो डाउन टू अर्थ। वही सक्सेस कभी उसके दिमाग में गई नहीं, वो हमेशा जैसे ग्राउंड से ही हमेशा जुड़ा रहा, वैसे ही था वो। हाँ, लाइफ वही डिफरेंट हो गया। तुम एक इतना अच्छा दोस्त खो दो जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता था, तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स में खड़ा रहता था, जो तुम्हें गाइड करता था। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा झटका लगा था जब वो चला गया था। तो मुझे ही नहीं बल्कि हमारा एक पूरा क्रिकेटर्स का ग्रुप होता था, जो हम 7-8 क्रिकेटर्स जो हमेशा इकट्ठे रहते होते थे। तो हम सबको बहुत मुश्किल हुआ ध्रुव के जाने के बाद। चैलेंजेस भी हो गए। पहले जैसे हमें था कि हमारे बैक साइड पे ध्रुव है, हमें वो हेल्प कर देगा, बट फिर हमें एकदम ही ऐसा लगा कि हम अकेले ग्राउंड में हैं और हमें अपने आप से ही करना है। Why he was being compared was कि whatever performance he was giving at any level, it was 1 year earlier than Sachin. When he scored this 92, so it was not 100, it was 50. So his 50 was 1 year younger than Sachin. When he after 2-3 games he scored 100, that was 1 year earlier to that. So when he completed 1000 runs, it was also 1 year younger to Sachin Tendulkar. So that's how the comparison started. But I never compared that. I knew it that Sachin is Sachin, Dhruv is Dhruv. So if he'll play, we'll play according to his own faculties. If he'll play, we'll play according to his own talent. So that's what it. Even at the game which he played in Steel Trophy at Delhi, Steel Trophy used to have 4 teams. Good team. Azhar was captaining South team में all fast bowlers, वेंकट प्रसाद etc. वेस्ट से सारे वाडेकर वुड सॉरी ये वेंगसारकर रवि, ऐसी 4 टीमें थी। तो इसमें इसने 136 किए, 100 कुछ किए 2 मैच में। तो एक में इसने वो बैटिंग करने जा रहा था, तो साउथ का एक फास्ट बॉलर यही था वेंकट प्रसाद। तो इसको अजहर ने कहा, ए मुन्ना, छोटा था ना, सब प्यार करते थे, ए मुन्ना ये पहन ले अच्छी तरह से, ये बड़ा फास्ट है। इसने उसके सामने उतार दिया। कह रहा मैं नहीं पहनता। अरे क्यों? कह रहा था अगर मुझे यहाँ मार सकता तो मेरी विकेट को भी मार सकता है, मैं नहीं पहनता। उसने मुझे नरेट किया यहाँ एक बार मैच खेलने का। कह रहा सर मैंने उसको बहुत कहा, कहता नहीं सर मैं नहीं पहनूंगा, इसके बिना खेलूंगा। इसके बिना खेला कहता जी स्कोर रन। सो आई थिंक he was a daredevil and daredevils don't last more.